दावत दूं। मैं अपने और आपके हरदिल अजीज, हमारी होम्योपैथी का एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा, जहां जहां होम्योपैथी का नाम आता है उन्हें बड़ी काबिले कदर निगाह से देखा जाता है। आप मेंबर नेशनल काउंसिल भी रहे, आप कुछ अरसे सदर नेशनल काउंसिल भी रहे। आपकी पुरजोर तालियों में थोड़े से मुख्तसर से वक्त के लिए बहुत बड़ा नाम डॉक्टर जावेद शाह। बुला लो, शाह साहब के बाद बुला लो। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ हेल्थ का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी साहब का। इनको बड़ी मोहब्बत है और इन्होंने जो बीज बोया है वो इंशाल्लाह एक न एक दिन तनावर दरख्त ज़रूर बनेगा, जो आइंदा आने वाले नौजवानों के लिए बड़ा बेहतर होगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आज से नहीं, ज़माने से हो रही है। और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को कोशिश किया जाता है कि वो नॉलेज लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आज अटेंडेंस में देख रहा हूँ वो ज़्यादातर इसमें सीनियर डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो इसके लिए भी कोई हमें लाएमल निकालना चाहिए ताकि बच्चे बाहर आएँ और कुछ सीखें, क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये तरीका इलाज, जिसने ये तरीका इलाज को ईजाद किया उस जमाने में वो एमडी हुआ करता था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। कोई मुंशियों ने नहीं होम्योपैथिक को बनाया। और दुनिया कहती है कि वह अल्टरनेटिव मेडिसिन है, मैं कहता हूँ ये एडवांस मेडिसिन है। हर दौर में, हर वक्त में जदीद साइंसी उसूलों के मुताबिक जितनी होम्योपैथिक दवा फायदा कर रही है और करती रहेगी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि तहकीक होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। ये अभी हम बहुत पीछे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जिस तरह प्रोफेसर अतीक अंसारी साहब, शफीक चिश्ती साहब, बाकी और भी जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि नाम लूंगा तो क्योंकि मुझे कहा गया कि 3 मिनट के अंदर जो है ना स्टेज खाली हो जाना चाहिए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कोई ना तो सियासी आदमी हूँ, ना मैं सियासी बात करता हूँ। मैं सिर्फ अपग्रेडेशन का बेड़ा उठाया हुआ है। जिस वक्त मैं काउंसिल का प्रेसिडेंट था उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम ऑफ स्टडी के जरिए हमने जो BHMS का, आप लोग जाएं वेबसाइट पे BHMS का सिलेबस देखें। जब सिलेबस आप देखेंगे उसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी से क्लासेस शुरू हो गई जैसे बाकी तरीका इलाज से हुआ। दुनिया में जो है अब ग्रेजुएशन जो है वो 17 साल में हो रहा है। हम कहते हैं शॉर्टकट में जो 13 साल में कर दो, 14 साल में कर दो। भाई कहाँ से कर सकते हैं? तो मेरा ये कहने का मतलब यह है कि अपग्रेडेशन के लिए जो हायर एजुकेशन ने सिलेबस किया है, इस तरह के सेमिनार वर्कशॉप होते रहना चाहिए। लेकिन जब तक कॉलेजेस में BHMS का क्लास शुरू नहीं होगा, जैसे फार्मेसी तरक्की कैसे किया, पहले फार्मेसी जो है वो भी 3 साल का हुआ करता था, फिर आपके जाके 4 साल का हुआ, फिर 5 साल का हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक फार्मासिस्ट का मुकाम है। इसी तरह MBBS का भी अल्लाह ताला ने जो मुकाम दिया उसमें इस तरह के नहीं है। MBBS में बता देना, कहाँ कोई सीनियर डॉक्टर इस तरह बैठ के करता है जितना ये लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम इनकी मेहनत को नहीं देख रहे, हम लोग सियासत में लगे हुए हैं। सियासत खुदा रहा छोड़े, अपग्रेडेशन एजुकेशन का करें। जब तक अपग्रेडेशन नहीं होगी नौकरी नहीं मिलेगी। जब तक बैचलर होम्योपैथिक में नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है अब जब 17 साल में आपके ग्रेजुएशन हो रहा है तो हमें भी चाहिए कि उस फॉलो अप करें। और हम अपने आप को, हर आदमी की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के यहाँ चेयरमैन भी बैठे डॉक्टर आबिद अली, हमारे शुजा सगीर, हर स्टेज से होम्योपैथी की तरक्की के लिए आवाज सारे उठाते हैं। दोस्त जितने भी उठाते हैं सबको मैं वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपग्रेडेशन के लिए वो हमारा साथ देंगे। और मैं अभी भी काउंसिल के बाहर भी अंदर भी जो काम है वो मैं कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, अगर कॉलेजेस में अगर नहीं शुरू किया तो आप यकीन करें
कि MBBS में तकरीबन जो है वो 25 सीट का बहुत जल्द ऐलान होने वाला है कि जो है उसमें होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई होगी। मुझे दुख होता है कि जिस सब्जेक्ट से हम ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी खूबी दी है, लेकिन हम लोग जो है वो लगे हुए हैं सिर्फ जो ना होम्योपैथिक में चूरन पेची बेचने पे लगे हुए हैं। जिसको देखो होम्योपैथिक को कोई जरूरत नहीं है किसी और तरीका इलाज को सपोर्ट करने के लिए या उसके अंदर उसको कमी करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा मेडिकल साइंस है जिसके लिए जितना भी कलम से लिखा जाए वो कम है। और मैं बानी होम्योपैथिक को मतलब खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने इतना बेहतरीन शोभा हम लोगों को जो एलोपैथिक से हट करके एडवांस होम्योपैथिक की, जैसा अभी पिछले दिनों में नई नई बीमारियां आई, कोविड का हुआ, सबसे ज्यादा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फायदा हुआ। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग होम्योपैथिक से वाबस्ता है और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह होम्योपैथी की तरक्की के लिए हमारा साथ भी देगा और खुद भी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। 3 मिनट से कम लिया मैं।